नहीं तो ये जो अगेन इसी पर मेरा आपसे ही अगला सवाल है सर कि ये जो आप ब्रिजेस की हम लिस्ट दिखा रहे हैं इसमें कई तो ऐसे हैं जो दुनिया के बड़े ब्रिजेस में से एक हैं और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कोई टारगेट है कि वहां पर डराने के लिए, अगर वहां पर अटैक होता है तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मतलब ये मैं बोलते हुए अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ कि कितना बड़ा टारगेट ये हो सकता है। एब्सोल्युटली, दुबई में आपके जेबल अली एंड ऑल ये जो जोन्स है कनेक्टेड है, वो पाम आइलैंड्स जो है उसमें एक डाल दो। दुबई और इन कंट्रीज को बहुत बड़ा नुकसान है कि इनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। इन्होंने अपना फ्यूचर बनाया है, ट्रेड, फाइनेंस, कैपिटल, ये वॉल स्ट्रीट है भाई पूरी दुनिया की, आधी दुनिया की, एशिया की। ओके, ये सारी चीजें, और ये फ्यूचर कंप्यूटिंग, एआई में जा रहे हैं, डेटा सेंटर्स बना रहे हैं। अगर ऐसे ब्रिज मार दिए, तोड़े जा रहे हैं, तो इन कंट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिया गया। वहां पर एक्सपर्ट्स आके रहते हैं, टैलेंट को दुबई में लाइफस्टाइल अच्छा लगता है तभी आके रहते हैं। अगला कदम यूएस फोर्सेस का क्या होने वाला है? क्या वो अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट को काट के? जैसे हमने इराक में देखा था कि उन्होंने 91 में पहले लॉजिस्टिक सपोर्ट काटा, सारे ब्रिजेस जो थे, कनेक्ट जो थे, सबको अलग किया, आइसोलेट किया, उसके बाद ऑन ग्राउंड फोर्सेस उतारे। नहीं, बिल्कुल, देखिए इस समय अमेरिका के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। एक जो इराक में बात थी वो इस समय में वो बात नहीं, अभी कोई नेटो कंट्री भी साथ नहीं। इस समय में लड़ाई सिर्फ अमेरिका और इजराइल अकेले लड़ रहे हैं। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, कहाँ से वो लॉन्च करेंगे, क्या बेस मिलेगी उनको, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि तब वो कुवैत था, सऊदी अरेबिया था, वहाँ से वो यहाँ पे पर्शियन गल्फ के पार में पड़ता है उधर, उसको एम्फीबियस असॉल्ट करना इतना आसान नहीं है। तो एक बहुत बड़े चैलेंज है। और इस समय में जिस प्रकार से ईरान जो है अपना सरप्राइज फैक्टर्स रखे हुए अभी भी, चाहे वो उन्होंने जमीन से शिप के ऊपर मिसाइल जो मार करने वाली उनका इस्तेमाल नहीं किया, अब इन्होंने और मिसाइल आती जा रही है, उनकी सप्लाई आती जा रही है। अभी भी अमेरिका की इंटेलिजेंस कह रही है 50% मिसाइलों और ड्रोन का जखीरा अभी भी पड़ा हुआ है। तो कहाँ बर्बाद कर दिया, क्या बर्बाद कर दिया? चल रही है लड़ाई चल रही है, और जब तक वो लड़ते रहेंगे। ठीक। हाँ, आयुष, और मैं रोबिंदर सर के पास डोनाल्ड ट्रंप को लेकर मेरा सवाल रहेगा। सर, आपने तो डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत स्टडी किया, आपने तो बाकायदा किताब भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग डोनाल्ड ट्रंप पर लिखी है। ये बताइएगा कि अमेरिका की जो सिचुएशन इस वक्त है, डोनाल्ड ट्रंप चूंकि बीते दिनों जो उनका संबोधन हुआ, माना ये जा रहा था युद्ध खत्म हो जाएगा, अब यहाँ से आगे अमेरिका का रुख इस युद्ध में क्या नजर आएगा सर? यहाँ से आगे अमेरिका, उनकी डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी, उनकी सोच को देखते हुए बताइएगा। पर्सनालिटी को देखते हुए एक तो मैं कहलाती है टाको की ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, आखिरी मिनट पे आके वो पीछे हट जाते हैं। पर मेरी किताब में, मेरी डेफिनेशन में एक और है टाको का मीनिंग, ट्रंप ऑलवेज कैरीज ऑन, ये हमेशा जूझता रहेगा। तो और इस कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या मतलब है? इस कॉन्टेक्स्ट में ये युद्ध चलता रहेगा। और इसने देखिए ये भी कहा कि हम 2-3 हफ्ते में निकल आएंगे, फिर अगर जरूरत पड़ी तो 6 महीने जाके फिर हम ठोकेंगे। ओके, तो he will carry on, they will carry on। ओके, और 3 हफ्ते बाद छोड़ गया, ईरान को बहुत नुकसान हो गया है, अनफॉर्चुनेटली बहुत नुकसान हो गया है। ठीक है, तो तभी कह रहा हूं तो छोड़ के आ जाएंगे हॉर्मुज़। मयंक सर, मेरा आपसे सवाल, अगला कदम ईरान का क्या होगा? जो लिस्ट उन्होंने जारी की, और अमेरिका क्या करेगा अब अपने पायलट को बचाने के लिए? इस समय ईरान जो है वो कोशिश करेगा जितने भी आसपास के खाड़ी देश है उनको डरा कर रखने का। आपने नोट किया होगा एक मिसाइल फायर हुई थी डिगो गार्सिया की तरफ से। मेरा अनुमान है ये KB-26 मिसाइल थी जो इनके पास स्मगल होकर आई है चाइना से। 4000 किलोमीटर की रेंज, जो गुआम किलर के नाम से जानी जाती है। 2 मिसाइल मेरे अनुमान से इनके पास में और आ रही हैं, और उसी की वजह से इस समय यूरोपियंस डरे हुए हैं और वो खुलकर अमेरिका का साथ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अगला टारगेट यूरोप भी हो सकता है। अमेरिका बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा खतरा है, बिल्कुल खतरा हो सकता है, ये वाला पॉइंट। श्याम सर, आप बताइएगा, वहाँ जो एक पायलट को ढूंढा जा रहा है, वहाँ इनाम भी रख दिया गया है, मिल पाएगा या किस ओर अब ये युद्ध आपको जाता हुआ नजर आ रहा है? एक पायलट हूँ तो पायलट के नजरिए से बताऊंगा। पहले तो अमेरिका में इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है कि कोई पायलट वहां मरा है, जिया है और कुछ भी हुआ है। आपको पता है अगर ऐसा होता तो अमेरिका में हंगामा मच जाता अब तक। तो इसको सेंटकॉम ने माना नहीं है। सर, लेकिन ये रिपोर्ट्स यूएस मीडिया में थी कि वहाँ एक पायलट जो है वो रेस्क्यू किया गया है, ये शुरुआती रिपोर्ट्स थी। भी ये दावा किया है कि जो भी पकड़ के लाएगा उसको इनाम भी दिया। ईरान खूब कह रहा है, लेकिन उसके अगले ही क्षण एक F-35 का वीडियो आया था इजराइल का कि F-35 आके मार रहा है। तो सब तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है। स्पेस के साथ जुड़ी हुई है, बाय द वे सेंटकॉम के साथ एक स्पेस पूरा ब्रांच है जो उस पायलट को उठा लेगा, जरूरत पड़ेगी तो वो कर सकते हैं वो। लेकिन और अगर मैं वहां पर होता, जंगल में होता, तो कैसे सर्वाइव करता मैं समझ सकता हूं। अगर ये हो रहा होगा तो ये अगर एक पायलट को उठाया है तो दूसरे को भी उठा लेंगे। लेकिन क्या एक बार्गेनिंग का बहुत बड़ा ऑप्शन मिल गया उनको अगर पायलट उनके पास है तो? वो एब्सोल्युटली बहुत बड़ा मिल गया। आई एग्री के भी कंफर्म है जो भी कुछ आप देखिए, अगर स्मार्ट खेलेंगे, ऑप्टो पॉलिटिक्स है आज की दुनिया में, ऑप्टिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स, उसका वीडियो बना के रिलीज हो जाएगा। पूरी अमेरिका के अंदर पब्लिक ओपिनियन डिबेट अभी शुरू नहीं हुई, अभी वहाँ रात है, सुबह हो रही है, आज शाम तक अमेरिका में
ये बहुत बड़ा बार्गेनिंग चिप बनेगा। दो बातें कही उन्होंने, मारना मत उसको। बिल्कुल, जल्दी से इसमें कोई शक नहीं है कि उसका बार्गेनिंग चिप हो ना हो, लेकिन एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। और अमेरिका के जैसे मोरल डाउन होने वाली बात होती है, और ईरान का मोरल अप होने वाली, तो उनकी सेनाओं को भाई देख लो, हमने ये इराक है आज उसको खड़ा किया होता। उसको कहा गया है कि मारना मत, जबकि पब्लिक कह रही है कि देखते ही मार देना। ईरान ने रिक्वेस्ट किया है कि उसको मारना मत, ताकि वो उसको कैप्चर कर सके, उसकी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर सके। लेकिन ऐसी कोई चर्चा सेंटकॉम ने नहीं की है। जब पहले F-35 को लगा था स्प्रिंटर, तो वो लैंड कर गया था, जिसको सेंटकॉम ने माना था। और ये ई वेरिएंट है ये। लेट अस सी रेस्क्यू वाली बात जरूर है, क्योंकि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्यों भेजेंगे, HC-130 क्यों भेजेंगे। और सर हम देख रहे थे रिफ्यूलिंग पूरा ऑन वे था, लगातार कई सारी फ्लाइट जो है वहां पर देखी गई हैं। तो बहुत शुक्रिया सर, आप चारों का ही तमाम अहम जानकारी आसान भाषा में आपने दी। और ब्रिज वॉर जो है महायुद्ध का एक ऐसा पड़ाव है जहां से तबाही और बर्बादी का मंजर पूरे मिडिल ईस्ट में अब बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। ब्रिज वॉर अब किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, ये खास पेशकश आज हम स्टूडियो से निकलकर एक ब्रिज से आपके लिए लेकर आए। अब इसी के साथ बहुत शुक्रिया आप सभी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए जी न्यूज़।